अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये नहीं समझ आती। अल्लामा साहब से सवाल पूछा जाता है कि शादी के बाद मियाँ बीवी किस किस पोजीशन में हम बिस्ती कर सकते हैं। हम बिस्ती करने के लिए इस्लाम ने क्या शराइत रखी हैं और कौन सा ऐसा तरीका है जो सेफ मेथड है कि जिसके ज़रिए इस्लाम में हम बिस्ती बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अगर किसी और तरीके के ज़रिए हम बिस्ती करने की कोशिश की जाती है तो उसका गुनाह क्या होता है। तो ये तो समझ नहीं आती कि ये सवाल पूछने वाला तो है नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो इसका माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा आंसर करते हैं। और हम भी ये आंसर सुन लेते हैं एक दफ़ा कि हम बिस्ती करने के लिए कौन कौन सी पोजीशन होती है और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो आइए हम इनका आंसर सुन लेते हैं। अजवाज हैं, तुम्हारी जो बीवियां हैं, वो तुम्हारे लिए बमंजिला खेत हैं। खेत का मतलब क्या होता है? पैदावार बढ़ाने का ज़रिया। तो इसमें सबसे पहला मसला तो कुरान ने ये बयान कर दिया कि ज़ौजा से जो हमबिस्तरी है वो सिर्फ उसी रास्ते में जायज़ है जिससे औलाद होती है, क्योंकि औरत को अल्लाह ने बनाया है नस्ल बढ़ाने के लिए। तो कोई भी ऐसा हमबिस्तरी का तरीका इख्तियार करना जो नस्ल बढ़ाने का ज़रिया ना हो, यानी वो नेचुरल ना हो, तो वो हराम है। तो इसमें अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया। तो इससे साफ यानी हदीस से भी पता चलता है और तमाम फ़ुक़हा का इजमा भी है इस आयत की रोशनी में कि मसला थोड़ा हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन मेरा ख़्याल है बताना ज़रूरी है कि पिछले रास्ते से औरत से हमबिस्तरी करना बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे बहुत शदीद लानत है, बहुत शदीद वईद है। तो ये बिल्कुल इल्लीगल है इस्लाम में कि औरत के पिछले रास्ते से उससे हमबिस्तरी की जाए। जो लोग लड़कों से बदफेली के आदी होते हैं उनको ये एक चस्का लग जाता है, तो ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हारे लिए बमंजिला खेत के हैं। तो इसमें कुरान ने वो जो सवाल था ना उसकी तरफ इशारतन जवाब दे दिया और आगे फरमाया फ़ातू हर सकम, तुम अपने खेत के पास आओ। जिस सवाल के आंसर की तो आपको समझ आ ही गई है कि हम बिस्ती करने का जो जायज़ रास्ता है वो अगला है। इसके अलावा अगर आप किसी और रास्ते में यानी कि पिछली शर्मगाह में हम बिस्ती करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल हराम है। अल्लाह ताला भी उस पर लानत भेजता है और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको गलत करार दिया है। तो ये वाला बिल्कुल नाजायज़ काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जहाँ से औलाद होती है और वो हर बंदे को पता, नेचुरली हर एक को पता चल जाता है। इसमें कोई पूछना नहीं पड़ता कि किसी उलमा से जाके पूछेंगे जी मेरी शादी होने वाली है, मैं कहाँ से कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो ये तो नेचुरली एक फितरती अमल है जो खुद ब खुद ही जब बंदा जवान होता है उसको पता चल जाता है कि उसके साथ जो है उसने क्या करना है, शादी के बाद उसको क्या और किस तरीके से पेश आना है। और अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलाए और शैतान के रास्ते से महफूज फरमाए। आमीन।